जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आज सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी की क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें हम करने वाले विलोम शब्द, जिसको आप विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हो। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पेपर में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है और हिंदी में जितना स्कोर हम कर सकते हैं 25 नंबर में, उतना ही क्या होगा कि हमें अपने सिलेक्शन के नजदीक ले जाने वाला है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन शब्दों को लिया है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखते हैं क्या है कि इस दुनिया में आप ही हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो। बात समझ में आ गई। इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जितनी मेहनत आप कर सकते हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर बोला जाता है एक सिंपल सी भाषा में कि अगर आपको देखना है ना कि आपको कौन सफल बना सकता है, तो आईने के सामने खड़ा हो जाइए। आपको दिख जाएगा कि कौन व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है। बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा और विलोम का मतलब भी होता है उल्टा। ठीक है, यानी विपरीत उल्टा, समझ गए। यानी जो चीज है उसके विपरीत आपको बताना है, उससे दूसरा आपको बताना है उल्टा। तो विपरीतार्थक हो या विलोम शब्द हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहां पर श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसी का मतलब समझ लीजिए। इसी से श्री गणेश का मतलब होता है कि आरंभ करना, शुरुआत करना। आपने देखा होगा ना, हम कोई भी नया काम शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मतलब यही होता है कि श्री गणेश कर रहे हैं, मतलब कि किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं। तो नए काम की शुरुआत करते समय हमेशा गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, पता चल गया ना। तो इसी से याद कर लेना कि श्री गणेश का क्या मतलब हो जाएगा, शुरुआत करना। कोई नई शुरुआत करना उसको बोला जाता है श्री गणेश करना। तो जो स्टूडेंट ने अब तक पढ़ाई शुरुआत नहीं की थी ना, तो उनको बोल दो कि अब आप श्री गणेश कर लीजिए। और इसका मतलब विपरीत क्या हो जाएगा, इति श्री करना। क्या हो जाएगा, इति श्री करना। अब इति श्री का मतलब क्या होता है, इति श्री का मतलब होता है समाप्त करना। आप पढ़ना शुरू कर दो, समाप्त अपने आप हो जाएगा, कंटिन्यू करते रहो बस। ठीक है, तो समझ में आ गया। श्री गणेश करने का मतलब होता है शुरुआत करना और इति श्री हो जाएगा इसका विपरीत, जिसका मतलब होता है काम को एंड करना यानी खत्म करना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकर्षण, किसी के प्रति आपका आकर्षण हो जाना, उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, उसके मतलब कि आपका अटैचमेंट होना। ठीक है, तो आकर्षण का समझ गए कि उसके प्रति आपके अंदर भाव पैदा होना, उसको बोला जाता है आकर्षण होना। तो आकर्षण का हो जाएगा आपका यहां पर विकर्षण। समझ में आ गया। तो आकर्षण का विपरीत क्या हो जाएगा, यहां पर विकर्षण हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास को कंप्लीट जरूर देखना और जिसके आंसर आपको पता है उसके आंसर आपको करने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन आपका, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा। यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे नेताओं के मुख से सुना होगा, बहुत ज्यादा जगह पे सुना होगा। अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम संख्या वाला। अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो कम संख्या वाला। जैसे बोला जाता है ना कि ये अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये है अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम। ठीक है, कम संख्या में। संख्या का मतलब संख्या, अल्प का मतलब होगा कम। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, बहुत। तो ये क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक। ठीक है, तो बहुसंख्यक आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। जैसे बोला जाए कि भारत में हिंदू धर्म है वो बहुसंख्यक है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू धर्म है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बहुसंख्यक हो गया। बात समझ में आ गई। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम संख्या में और बहुसंख्यक इसका विपरीत हो जाएगा, जिसका मतलब होता है ज्यादा संख्या में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, एक का अधिकार, एक का अधिकार तो मानी एक का अधिकार, किसी भी चीज पे एक का अधिकार होता है उसको बोला जाता है एकाधिकार। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एकाधिकार हो गया।
जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, ये पेन है, इस पे क्या है, मेरा एकाधिकार है क्योंकि ये मेरा खुद का है। जिस तरीके से आपका प्रवीण कटारिया क्लासेस है, ये क्या है, आप सभी का है, तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिकार। ठीक है, ये आप जो प्रवीण कटारिया क्लासेस परिवार है वो क्या है, सर्वाधिकार है, मतलब आप सभी का परिवार है। तो इस तरीके से हो जाएगा सर्वाधिकार मतलब जिसपे सबका हक हो। एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति का हक हो, और सर्वाधिकार मतलब जितने भी लोग हैं सभी का हक हो। ठीक है, हाँ, जो हमारी 6 लाख की फैमिली होने वाली है, जो बहुत जल्द आप करवा दोगे, तो 6 लाख परिवार का हक है प्रवीण कटारिया क्लासेस पे। ठीक है, बात समझ में आ गई, एकाधिकार और सर्वाधिकार का मतलब। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी समझ रहे हो, सन्यासी का मतलब होता है जो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग देता है, उसको हम सन्यासी बोलते हैं। तो सन्यासी का विपरीत क्या हो जाएगा, गृहस्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा क्या, भोगी। भोगी का मतलब होता है सुख भोगने वाला। ठीक है, तो जो सन्यासी का विपरीत भोगी नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि गृहस्थ से एक तो होता है गृहस्थ, जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं ना, यह है गृहस्थ जीवन जो हमारे ऋषि मुनि जीते थे। ठीक है, अभी के समय में तो सभी ऋषि मुनि बहुत सारे ऐसे हैं, उनको साइड में रखते हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे प्राचीन काल में, ठीक है, जिनको सम्मान के साथ, आदर के साथ हम बुलाते हैं, तो वो क्या थे, वो सन्यासी थे। ठीक है, उनको मतलब कि गृहस्थ से कोई संबंध नहीं था उनका। बात समझ में आ गई। तो सन्यासी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका विपरीत क्या हो जाएगा, गृहस्थ, यानी जो गृहस्थी चलाता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, और सन्यासी होता है जो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घूमता है, उसको सन्यासी हम बोल देते हैं। गृहस्थ, भोगी समझ गए होगे आप। ठीक है, भोगी क्या होता है, ब्रह्मचारी तो आप समझते हो, सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजा तो राजा होता है। ठीक है, राजा तो राजा होता है, राजा क्या होता है, राजा होता है। आगे देखिए क्या है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। अब देखिए, अभी इससे पता चलेगा किस तरीके से पेपर घुमाया जाता है। देखिए क्या है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऋणात्मक होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक का होता है नेगेटिव। आपने सुना होगा कि उस पे ऋणात्मक प्रभाव है या नेगेटिव प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब ऋणात्मक का होता है नेगेटिव, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी घटा का क्या होता है, जोड़ होता है ना, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक का विपरीत क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बाकी तो कुछ भी नहीं है सारे। आगे देखिए, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अंबर। प्रोष्ठ का विलोम शब्द क्या है, प्रोष्ठ। अब ये देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं। क्या, कैसे रटते हैं, जो बचपन से रटते हुए आ रहे हैं कि प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। अब ये क्या है, इसको याद कर लिया लेकिन उल्टा पूछ लिया, तो आपको ध्यान देना है, गलती मत करना इसमें। ठीक है, ये बात नोट कर लेना, आगे पीछे पीछे आगे दोनों का मतलब ये एक होता है, यानी प्लस का माइनस तो माइनस का प्लस। बात समझ में आ गई, तो वही चीज है। अगला देखिए, उपेक्षा। उपेक्षा पर एक होता है अपेक्षा, ये इसका विपरीत हो जाएगा अपेक्षा। अब बात समझ में आ रही, अपेक्षा का मतलब क्या होता है, किसी से रखना, उम्मीद रखना, उसको बोला जाता है अपेक्षा रखना। बोला जाता है ना कि मुझे आपसे, जैसे मैं बोलूं कि मुझे आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपना पेपर अच्छे से क्लियर करोगे या उसमें अच्छा स्कोर करोगे, तो यह है अपेक्षा। और उपेक्षा करना आप समझ गए होगे, इसका विपरीत हो गया। आगे चलते हैं, देखिए विपरीतार्थक शब्द चुनिए, शोषक। शोषक का विपरीत क्या हो जाएगा, शोषक का मतलब होता है जो आपको शोषक करता है। ठीक है, मतलब कि जो आपको दबाता है, जो आपको दबाता है, आपसे मतलब कि बेवजह काम करवाता है, जिस तरीके की गुलामी बोली जाती है ना, जो आपसे गुलामी करवाता है उसको बोला जाता है शोषक। ठीक है, और एक होता है पोषक, जो आपका पालन पोषण करता है। ठीक है, मतलब आपको खिलाता पिलाता, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, उसको बोला जाता है पोषक। जैसे हमारे माता पिता वो क्या हो गए, पोषक हो गए, हम सभी को खिला पिला के बड़ा करते हैं। ठीक है, तो पोषक का मतलब समझ गए, ऑप्शन नंबर बी पोषक हो गया, और शोषक आप समझ गए जो शोषित करता है। अब कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या डिफरेंट होता है, मैंने आपको बता दिया शोषक और पोषक। अब पेपर में सेम नहीं आया, थोड़ा सा अलग आ जाएगा, जैसे इसकी जगह पे आ जाएगा शोषित। ठीक है, तो शोषित का क्या हो जाएगा, पोषित हो जाएगा। मतलब जो शोषित करता है वो पोषित करता है, इसका विपरीत हो गया ना, शोषित हो गया,
शोषक करने वाला, और पोषित हो गया पोषक करने वाला। बात समझ में आ गया? तो इसका हो जाता आपका डी हो जाता इस तरीके से, लेकिन शोषक क्या क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया, ये है शोषित और ये इसका विपरीत हो जाएगा पोषित। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कृतज्ञ, किसी के काम के प्रति अपने आप को कृतज्ञ मानना, तो उसका हो जाएगा आपका कृतघ्न। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विपत्ति आना, किसी के ऊपर विपत्ति आना, मुसीबत आना, तो उसका विपरीत हो जाएगा संपत्ति आना। ठीक है, संपत्ति, संपत्ति आता है, सुख मिल जाता है लोगों को, ये चीज है। आपत्ति का मतलब क्या होता है? आपत्ति का मतलब होता है उसके ऊपर भी कठिनाई आना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा विपत्ति आपत्ति। ठीक है, विपत्ति होना तो भी इसका मतलब यही है, और जो आपत्ति है उसका मतलब भी यही है कि किसी के ऊपर कठिनाई आना, किसी के ऊपर मुसीबत आना, ये चीज है। हर्ष का मतलब होता है किसी के पास खुशी आना। हर्ष क्या होता है? खुशी, उल्लास के बोला जाता है हर्ष को, क्योंकि आपके पर्यायवाची भी आने वाले हैं। समृद्धि आना बोला जाता है ना, सुख समृद्धि आना, मतलब सब कुछ आ जाना, सुख समृद्धि आना, मतलब उसके पास धन भी आ गया, उसके पास खुशियां भी आ गई, तो उसको बोला जाता है सुख समृद्धि आना। तो इसका आंसर हो जाएगा विपत्ति का क्या हो जाएगा? आपका संपत्ति। आगे देखिए क्या है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो जिस तरीके से बोला जाता है ना, आप सभी बोलते हो, मैं क्या आप सभी बोलते हो कि एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारे क्लासेस, मतलब एसएससी जीडी के लिए उत्तम है परवीन कटारे क्लासेस। उत्तम का मतलब आप समझ गए ना, बेस्ट। इंग्लिश में बोलना चाहूं बेस्ट। ठीक है, तो उत्तम का मतलब हो जाएगा बेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तम का हो जाएगा अधम। ठीक है, जो बेस्ट नहीं है। आगे चलिए क्या है, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आलोक का जो विलोम शब्द होता है ना, वो हो जाएगा आपका यहां पर अंधकार। अंधकार, जीवन में अंधकार छा गया। ठीक है, तो आलोक का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, आपने महाभारत में देखा होगा, या जो हमारी रामायण वगैरह आती है टीवी पे, उनमें आपने काफी बार सुना होगा ज्येष्ठ पुत्र, तो उसका मतलब होता है बड़ा बेटा। ठीक है, तो बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें छोटा किसका मतलब हो जाएगा? कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब हो जाएगा क्या? छोटा। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है पहले का। पूर्व होता है पहले का, या पूर्व एक दिशा भी है, लेकिन पूर्व का मतलब होता है पहले का। भूत का मतलब क्या होता है? बाद का। ठीक है, भूत का मतलब होता है बाद का। तो सबसे बड़े बेटे को क्या बोलते हैं? हम ज्येष्ठ बोलते हैं, और इसका हो जाएगा कनिष्ठ। आगे चलिए क्या है, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए गमन, गमन का मतलब होता है आना, सॉरी जाना। गमन का मतलब होता है जाना। बोला जाता है ना कि कहां पे जा रहे हो, कहां पर गमन कर रहे हो, तो गमन का मतलब होता है जाना, किसी भी स्थान पर जाना। जिस तरीके से आप पेपर देने जाओगे तो आपका कहां जा रहे हो? गमन करने जा रहे हो, पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो गमन का मतलब होता है जाना। और आगमन का होता है आना। ठीक है, तो विपरीत होता है ना, विपरीत ऐसे भी आ जाएगा पेपर में कि जाना का विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत हो जाएगा आना। बात समझ में आ गया? तो आगमन का मतलब होता है आना, और गमन का मतलब होता है जाना। बात समझ में आ गई? आगमन मतलब आ रहे हो। ठीक है, आगमन तो आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, आपने काफी बार देखा भी होगा। गमन आपने कम देखा है, लेकिन गमन का मतलब क्या होता है? जाना, और आगमन का मतलब होता है आना। ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। मौन, मौन का मतलब होता है कोई व्यक्ति चुप रहता है ना, उसको बोला जाता है मौन रहना। बोला जाता है ना मौन रहो। जिस तरीके से क्लास में बचपन में शोर मचाते थे, तो बोला जाता था आपको क्या? कि मौन रहो, चुप रहो। ठीक है, साइलेंट रहो। तो मौन का मतलब होता है साइलेंट रहना, यानी चुप रहना। तो इसका विपरीत हो जाएगा आपका मुखर। ठीक है, इसका मतलब होता है बोलते रहना। ठीक है, जिसको बातूनी भी बोला जाता है ना, कि वो बोलता रहता है बोलता रहता है, तो उसका हो जाएगा, मौन का हो जाएगा मुखर। मौखिक का मतलब होता है, आप सभी को पता है, बोलने वाला। ठीक है, बोलते रहना नहीं, बोलना। ठीक है, मौखिक का मतलब होता है बोलना। लिखित का मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो मौखिक मतलब बोल के बताना, लिखित मतलब लिख के बताना, बस। और कभी कभी विकार आ जाता है, तो विकार का मतलब होता है त्रुटि। विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द है। पहले विस्तार का मतलब समझिए, विस्तार का मतलब क्या होता है? तो विस्तार का मतलब होता है बढ़ाना, बहुत बड़ा करना। बात समझ रहे हो? जैसे बोला जाए कि ये पैराग्राफ है, इसको आपको विस्तार में लिखना है, तो हम बढ़ा के लिखते थे ना,
ठीक है, उसको विस्तार में लिखने का मतलब जितना बड़ा हम लिख सकते हैं उतना बड़ा हम लिखते थे। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जितना हम छोटा लिख सकते हैं उतना छोटा हमें लिखना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संक्षेप। अब कुछ स्टूडेंट को मतलब आ रहा होगा, देखिए विस्तार का मतलब होता है बड़ा, तो यहां पर लघु आ रहा होगा। ठीक है, लघु आ रहा होगा, किसी के दिमाग में छोटा आ रहा होगा, किसी के दिमाग में सूक्ष्म आ रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट वर्ड चुनना है जो ऑप्शन में दिया हुआ होता है। तो बात में समझ में आ गया। तो विस्तार का हो जाएगा संक्षेप, मतलब विस्तार का मतलब है तो बड़ा करके लिखना, संक्षेप का मतलब होता है छोटा करके लिखना, छोटा करना। विस्तार का मतलब बढ़ाना, इसका मतलब होता है करना। लेकिन ये सूक्ष्म होता ही छोटा है, छोटा तो छोटा ही होता है। लघु का मतलब भी छोटा होता है, इसका मतलब होता है करना। ठीक है, विस्तार मतलब बड़ा करना, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। विस्तार का मतलब होता है बड़ा करना, संक्षेप का मतलब छोटा करना। है नहीं है वो चीज, उसको करना है हमें। जिस तरीके से ये है क्वेश्चन है, अब मैं इसको बोलूं विस्तार करना है तो ये हमने बड़ा कर दिया, और ये क्या कर दिया, इसको संक्षेप कर दिया, इसको छोटा कर दिया। बात इससे कन्फर्म हो गई ना। तो ये होता है, वरना जो चीज है वो तो फिक्स है। अब बोलूंगी कि छोटे अक्षर है तो फिर छोटा ही है, उसमें बदलाव नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या होता है, सबसे बेस्ट हमें बताना होता है। आगे देखिए क्या है, गरिमा। गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा। ठीक है, गरिमा तो आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्या आ गया, मौखिक। अभी मैंने आपको बताया था ना, और इस तरीके से मैं बोलता हूं, जो भी चीज मैं बोलता हूं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो मौखिक का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा लिखित, क्योंकि मौखिक होता है मुंह से बोल के बताना, लिखित होता है लिख के बताना। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कथित का मतलब होता है कहना, पठित का मतलब होता है पढ़ना, अलिखित का मतलब होता है लिखा हुआ नहीं होना। बात सिंपल है। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, अनाथ समझ गए ना, अनाथ कौन होता है, जिसके माता पिता नहीं होते उनको हम अनाथ बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सनाथ। निर्धन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, निर्धन का मतलब होता है गरीब। तो कभी कभी निर्धन का पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूं। निर्धन का होगा गरीब, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, धनी। ठीक है, या जिसको इंग्लिश में आप रिच बोलते हो तो वो हो जाएगा। बेकार तो बेकार ही है। ठीक है, और धनी तो ये रहा, देखिए ये इसका विपरीत हो जाएगा। निर्धन का क्या हो जाएगा, धनी, और धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन। इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि पूछा जाता है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला। ठीक है, और सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं आपको। अब देखिए हमने जो स्टार्टिंग में सीखा था ना वो क्वेश्चन फिर से आ गया, क्या है, सकारात्मक। उसमें था ऋणात्मक, इसमें क्या आ गया, सकारात्मक। तो सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, समझाया था ना मैंने। तो सकारात्मक का होता है पॉजिटिव, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सकारात्मक का नकारात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है पेपर में। आगे देखिए सम्मुख का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विमुख। जो चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना वो तो आपके दिमाग में सुनते ही आ जानी चाहिए, सम्मुख का विमुख। आगे देखिए क्या है, थोक। ठीक है, नहीं दिख रहा तो इसको लिख देता हूं मैं। थोक का विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे कि बोला जाता है ना ये तो थोक की दुकान है, मतलब उसमें इकट्ठा सामान मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या है कि उसमें इकट्ठा सामान मिलता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा आपका परचून। क्या हो जाएगा, इसका विपरीत परचून हो जाएगा। मतलब कि जहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। परचून की दुकान पे हम जाके लेके आते हैं ना दाल चावल, कम कम लेके आते हैं, और जो दुकान वाले लेके आते हैं वो थोक में लेके आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। हम किलो 2 किलो लेके आते हैं, वो कट्टे बोरी लेके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, थोक का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका परचून हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये विलोम शब्द थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपको क्या कर लेना, जो भी आपके पास बुक है उससे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे आज 4 बजे क्लास आने वाली है, क्योंकि आज मॉर्निंग में क्लास नहीं आई तो इसलिए आपको 3 क्लास देनी है। तो अब 4 बजे शाम को 4 बजे ये क्लास आएगी, तो इसको देखना मत भूलना। इसमें मैं नाव धारा आपको बेसिक से सिखाने वाला हूं। आपके यहां से क्वेश्चंस हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, तो बेसिक चीज होगी वो जबरदस्त ट्रिक हम यहां पर करने वाले हैं। और फिर इवनिंग में ही इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो आपकी 8 बजे क्लास आती है ना उसमें हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब है आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो 4 बजे और 8 बजे क्लास देखना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी फैमिली जल्दी ही 600 के की होने वाली है तो उसको कंप्लीट करवा देना। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी को बेस्ट ऑफ लक।